हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हिमेंद्र है और आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी और मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं निफ्टी में आज क्या हुआ। तो निफ्टी ने आज 25,600 टच किया और उसके बाद रिट्रेस होके वो 25,415 पे आज क्लोज हुआ। तो अब निफ्टी जो है वो 25,500 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। तो अब इसमें आगे की रणनीति क्या हो सकती है? सितंबर मंथ खत्म होने वाला है। तो अगर हम निफ्टी में आगे के नंबर्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी ने ये जो ट्रेंड स्टार्ट किया था वो 24,100 से स्टार्ट किया था और अब इसके आगे के लेवल अगर हमें देखने हैं दोस्तों, तो ये ऑलमोस्ट 26,500 के करीब आ रहे हैं नेक्स्ट टारगेट। और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 25,300 के करीब का सपोर्ट है। तो अगर आप निफ्टी में लॉन्ग करना चाहते हैं तो 25,300 का आपको स्टॉप लॉस लेकर फ्यूचर के 1,1200 तक के आपके टारगेट हो सकते हैं। और आप चाहें तो निफ्टी में अपने आप को हेज भी कर लीजिए और उसके लिए 25,300 की आप पुट खरीद सकते हैं। और या फिर आप ऊपर के लेवल की कॉल बेच सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। मैं आजकल पुट लेके चल रहा हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी का कुछ पता नहीं चलता, आपके कॉल के प्रीमियम कम लूज होते हैं और निफ्टी नीचे काफ़ी चला जाता है और आपको अपनी पोजीशन की रीसाइजिंग करनी पड़ती है। तो निफ्टी में मुझे जो लग रहा है, अगर यहाँ पर निफ्टी 25,500 के ऊपर 25,600 के ऊपर जाता है और टिकता है तो फिर यहाँ से 26,500 के टारगेट खुलेंगे। और वहीं पर अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक ने आज अपना ऑलमोस्ट अपना प्रीवियस हाई टच कर लिया है। तो अगर हम देखें निफ्टी बैंक के प्रीवियस हाई जो थे वो, अगर हम ये देखें 53,300 के करीब, तो यहीं पर आज ऑलमोस्ट मतलब मार्जिनली फ्रैक्शनली निफ्टी बैंक ने मिस किया होगा अपना, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 53,000 पे हुई है। तो अब यहाँ पर अगर निफ्टी 53,000 पे सस्टेन करता है, क्योंकि कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक जो है वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, तो निफ्टी बैंक अगर 53,000 पे सस्टेन करता है तो यहाँ पर इसके ऊपर के टारगेट क्या बनते हैं और नीचे का सपोर्ट क्या बनता है ये देख लेते हैं दोस्तों। तो सपोर्ट जो है वो 52,600 के करीब का सपोर्ट बन रहा है और ऊपर के टारगेट की अगर हम बात करें तो 55,600 के टारगेट बनते हैं, जो कि रिट्रेसमेंट पे 1.618 यानी 161% का एक्सटेंशन इसका बनता है। तो अगर आप निफ्टी बैंक में कोई स्ट्रैटेजी लेते हैं तो आपको 52,600 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए या सपोर्ट होना चाहिए। तो निफ्टी अगर 52,600 के नीचे रहता है या 53,000 के ऊपर रहता है, अगर इसको इस तरीके से ले देते हैं कि 53,000 के ऊपर रहता है, तो यहाँ से 2,200 पॉइंट के 2,500 पॉइंट के और टारगेट खुल जाते हैं इसमें। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि 52,600 आपका नेक्स्ट सपोर्ट है। तो उसके नीचे अगर निफ्टी बैंक जाता है तो फिर ये 51,900 के करीब तक जा सकता है या और भी नीचे जा सकता है। तो ये सपोर्ट और टारगेट है निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए दोस्तों। और अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हैं तो मेरे हिसाब से सितंबर मंथ में, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो अक्टूबर मंथ में पोजीशन लें, क्योंकि रोल ओवर इन एनी केस अगर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन लेते हैं तो रोल ओवर से बचने के लिए अक्टूबर की पोजीशन लें। और अगर आप 2 से 3 दिन का अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो सितंबर मंथ में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या चल रहा है। तो अगर आप मिड कैप में देखें तो मिड कैप दोस्तों पिछले 3 दिन से ये लोअर लो बना रहा है। आज इसने अपना 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज दिया है, लेकिन 3 दिन से लोअर लो बना रहा है। तो इसमें थोड़ा कॉशियस रहने की मेरी गुजारिश है। आप जो भी स्टॉक ले रहे हैं क्वालिटी स्टॉक लें और कोशिश करें कि क्विक मनी के पीछे ना दौड़ें। तो क्वालिटी स्टॉक जो अपने सपोर्ट के पास है तो वो स्टॉक लें।
तो ज़्यादा आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा। और वहीं पर अगर हम बात करें स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में क्या ट्रेंड, स्मॉल कैप में भी सेम ट्रेंड है। स्मॉल कैप इनफैक्ट 20 मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट नीचे ही क्लोज हुआ है, मार्जिनली नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर भी थोड़ा कॉशियस रहने की मेरा सजेशन है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा कॉशियस रहें, क्योंकि अभी फेड के रेट कट हुए हैं, आज पहला ही दिन था। तो जो डाउ और बाकी इंडेक्स हैं वो तो काफ़ी तेज़ी दिखा रहे हैं। हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने भी आज ऑल टाइम हाई टच किया, लेकिन उसके बाद रिट्रेसमेंट हुई है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ पर डबल टॉप भी बना रहे हो। तो ये तभी होगा कंफर्म जब हम कल और एक दो दिन में और ये देख लें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या प्राइस मूवमेंट रहता है। तो अब एक दो दिन थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करें दोस्तों। और स्टॉक अभी मैं आपको कोई भी सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं अब मंडे या ट्यूसडे में जब एक बार क्लैरिटी आ जाएगी इंडेक्स पे, उसके बाद ही कोई स्टॉक का सजेशन दूंगा। और अगर आपको कोई भी स्टॉक या अपने पोर्टफोलियो के बारे में कोई भी सवाल है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसको एक बार एनालाइज करके आपको शेयर करूँ। तो इसी के साथ मैं अपना यहाँ पे वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप को अगर मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भले ही आपने मल्टीपल टाइम वीडियो देखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और नोटिफिकेशन बटन, जो बेल आइकन होता है, उस पर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे जो नए वीडियो आते हैं वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।